हेलो बच्चों, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपके लिए रीजनिंग की एक शानदार क्लास डिजाइन कर की है। दोस्तों, रीजनिंग के कौन से टॉपिक है जो दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले वो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर दोस्तों मैंने हर टॉपिक से प्रश्न बनाया है। दोस्तों हर टॉपिक से प्रश्न बनाया है और मैं हर टॉपिक के बारे में सिर्फ प्रश्न नहीं बताऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये, इसका उत्तर ये नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इनके पीछे क्या लॉजिक है और आपको राजस्थान पुलिस के लिए कितनी गहरी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा और भी देता हूँ टॉपिक्स के कि कौन से लगभग कितने प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आपको अल्फाबेट्स वर्णमाला क्रम से 3 से 4 प्रश्न, वेन डायग्राम हो जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था हो जाएगी, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हो जाएगा, डायरेक्शन दिशा हो गई, रिलेशन दोस्तों आपको पता है रक्त संबंध वाले हो जाएंगे, सीरीज श्रेणियां बनती है वो हो जाएगी। और दोस्तों ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दोस्तों कथन निष्कर्ष, ये भी आपको पता है हर पेपर में आते हैं। तो दोस्तों ये जो 8 टॉपिक है इनमें से लगभग आपके 27 से 28 प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों, 27 से 28। अब दोस्तों अगर मैं एक क्लास में अगर इनमें से आपने अगर कुछ नहीं आता और मैं दोस्तों इनमें से अगर 20 कराने में सफल हो गया ना तो अपने लिए एक क्लास दोस्तों सफल हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों और जिनका पढ़ा हुआ है उनका दोस्तों इस क्लास के बाद 30/30 स्कोर हो जाएगा। अगर वो पढ़े हुए हैं तो उनको इस क्लास का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों बात करते एक एक करके प्रश्न की बात। और दोस्तों प्रश्न के साथ मैं हर टॉपिक का जो जितना आपको ध्यान में रखना चाहिए वो बताता चलूंगा। पहले प्रश्न को पढ़िए दोस्तों सबसे पहले कि यदि दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रश्न साफ नजर आ रहा है। यदि PAN, इसको पेन बांध लीजिए, पान बांध लीजिए, कुछ भी बांध लीजिए, आपको PAN ध्यान रखना है। को अगर ये बोल रहा है कि 31 कहा जाए तो देव को क्या कहा जाएगा, DEV को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों जो भाई पढ़े हुए हैं वो इस प्रश्न का उत्तर एक बार जरूर कमेंट में छाप देंगे। और दोस्तों मैं आपको हर प्रश्न के पीछे क्या लॉजिक है और इस पर और कैसे प्रश्न बन सकता है वो सारी सूचनाएं देने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए अब मैं पेन को 31 कैसे बनाऊं, मैंने मुद्दा ये है। फिर मैं इस देव को कुछ बना लूंगा, इसका आंसर हम हाथ चिपका देंगे। तो दोस्तों देखिए मैं क्या करूं पेन को 31 हो जाए। पहला तरीका यह है कि दोस्तों इनको आप जोड़ें, घटाएं, इनके विपरीत को जोड़ें। ये दोस्तों सारी चीजें आपको करके देखनी तभी पता लग पाएगा। तो दोस्तों देखिए ये 16 नंबर आता है, ये दोस्तों आपको ABCD ध्यान रखनी चाहिए। A 1 नंबर आता है, ये 14 नंबर। तो दोस्तों देखिए 16 1 17 14 31 दोस्तों ये तो आपका प्लस से ही बन गया, तो आपका काम बन गया। दोस्तों आपको ABCD याद होनी चाहिए कि कौन सा कितने नंबर है, तभी इन प्रश्नों को आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, या आप वहां लिख करके कर सकते हो परीक्षा में अगर आपके पास टाइम बचा तो। इसका मतलब दोस्तों जब आपने इनको क्या किया, ऐड किया, अब जब आपने इनको जोड़ा ना तब 31 बने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको जब लॉजिक का हाथ आ जाए तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको लिख लेंगे 4 5 22 9 और 22 31। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर वापस 31 आ गया। दोस्तों ये तो आपका सहयोग था कि 31 आ गया तो 31 आ गया, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको तो जो मेन ध्यान रखना है वो क्या रखना दोस्तों, लॉजिक, कि इनके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक दोस्तों जो लॉजिक इसमें काम कर रहा है वही इसमें करना चाहिए। अब दोस्तों बहुत बार क्या होगा कि आपको ये दोनों दे देंगे और आपको 31 दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा, तो भी दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों नहीं बना पाओगे, आपको नहीं दोस्तों कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि दोस्तों 31 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। मैं दोस्तों सवाल बताऊंगा जो दोनों तरफ से बनते, लेकिन ये दोस्तों नहीं बन पाएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे एक प्रश्न और आपके लिए ये रहा, तो इसके लिए मैं आपको दोनों तरफ बनवा के बता दूं, इसमें नहीं बन पाएगा क्योंकि दोस्तों इसमें योग पर चल रहा है, एक अंक की वैल्यू नहीं होगी, योग पर है, तो योग पर नहीं हो पाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में लिख के ले लो, लिख के ले लो दोस्तों, छपेगा ही छपेगा, लिख पेपर में आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग का लेवल यही रहेगा राजस्थान पुलिस में, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग बहुत टफ सब्जेक्ट तो वैसे नहीं है, तो लगभग सारे बच्चे कर लेंगे, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए पेन को 31 लिखा जाए तो देव को क्या लिखा जाएगा, आप 31 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न से मैं आपको क्या बताने आया हूं कि आपको ABCD दोस्तों ABCD की नंबरिंग A से Z तक की नंबरिंग आपको याद होनी ही चाहिए दोस्तों, ये आप याद करनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा दोस्तों इनका उल्टा भी याद रखना होगा। ये दोस्तों सीरीज चलती है यहाँ पर M तक और यहाँ पर N तक, ये दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस पर भी बहुत प्रश्न आएंगे तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। इनको दोस्तों आप कॉपी पर लिख करके रट लेंगे अच्छे से।
तो दोस्तों इस टॉपिक में आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, इनकी नंबरिंग और इनका विपरीत, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा अगर कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आया तो। दोस्तों मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, वैसे बहुत टॉपिक है पढ़ाते तो इस मतलब आधे घंटे या पूरे घंटे के अंदर अंदर दोस्तों क्या होता है कि एक टॉपिक भी कवर नहीं हो पाता, तो हम कंप्लीट करने वाले हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि ए बी की बहन है। दोस्तों इसके लिए आपको चित्र बनाना आना चाहिए, या फिर दोस्तों आप सोच कर के, बहुत सारे भाई कुछ नहीं करते सिर्फ सोच के बनाते, लेकिन दोस्तों मैं कभी सोच के इस प्रश्न को नहीं बनाता, मैं इनको विद डायग्राम बनाता हूँ। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि ए बी की बहन है और ए सी की माता भी है, तो सी का भाई ए का क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से चित्र आप बनाओगे। देखिए क्या बोल रहे हो कि ए बी की बहन है। दोस्तों देखिए कौन सा प्रश्न है, इसके सामने ही बना देता हूँ, इस डब्बे में कोशिश करता हूँ दोस्तों आपके लिए चित्र रेडी कर दूँ कि ए बी की बहन है। कि दोस्तों ए है ना वो बी की बहन है। दोस्तों बहन है ना यानी लड़की है, तो हम उसके लिए चक्कर लगा देंगे, पर इसका मतलब ये हो गया कि ये लड़की बन गई है कि ए है ना बी की बहन है। बी क्या है, ए से, ए की बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है, अभी तक पता नहीं, लेकिन एक बात यहाँ पर साफ पता लगी कि ए है ना वो बी की बहन है। ठीक है, फिर बोला है ए सी की माता है। जो ए है ना ये सी की माता, इसे दोस्तों सी इसकी बेटी, बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है। दोस्तों एक चीज और बताता चलूंगा कि जैसे माँ पापा चाचा ताई ताऊ वो तो एक सीरीज में चलते हैं, दादा दादी नाना नानी ये ऊपर वाले सीरीज में चलते हैं, बेटा बेटी ये नीचे वाले सीरीज में चलते हैं। ये दोस्तों चीजें आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनकी इससे आप सारी चीजें कंप्लीट कर दोगे। तो दोस्तों दिखा हुआ है कि बहन बना दिया हमने। बहन के बाद दोस्तों क्या था कि ए सी की माता है, तो सी की माता है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पता नहीं कि सी बेटा है या बेटी है, लेकिन अगर बेटा हुआ तो भी ये माँ होगी, बेटी हुई तो भी माँ होगी। क्या दोस्तों सी का तो पता नहीं क्या है, लेकिन ए सी की माँ है, ये दोस्तों साफ साफ लिखा है। ठीक है दोस्तों माता है। तो दोस्तों अब आपको निकालना है कि सी का भाई, सी ये रहा दोस्तों, इसका कोई भाई होगा। अब कौन होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सी का भाई ए का क्या लगेगा। सी का ये रहा भाई, ये ए का क्या लगेगा दोस्तों आप बता सकते हो। सी का भाई ए, ये इसकी बेटी है, मतलब ये इस ए की बेटी होगी और बेटी है उसका भाई, से दोस्तों ये इसका बेटा हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि ये बोला कि सी का भाई, ये रहा सी बना है, उसका भाई बहन भाई चचेरा ममेरा वो सारे एकदम बराबर सीरीज में चलते हैं दोस्तों, जैसे इधर उधर ये बराबर सीरीज में चलेंगे। हम जो अपनी पीढ़ी की है वो सेम ऊपर वाली पीढ़ी ऊपर चलेगी, नीचे वाली पीढ़ी नीचे चलती रहेगी। फिर दोस्तों ये बोला कि सी का भाई, ये रहा ए से क्या लगेगा, ये बेटी है तो ये इसका बेटा हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेटा। तो दोस्तों इसमें आपको चीज यही ध्यान रखनी है, एक तो आपको नॉर्मल रिलेशन पता होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऊपर ऊपर दादाजी वाले रिश्ते रखना, फिर पिताजी वाले, माता और चाचा चाची वाले, फिर अपने सीरीज के अपन अपने भाई और उनके नीचे अपने पुत्र वत्र, वो अगर ऐसे एक सीरीज बनानी है आपको, सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको कुछ नॉर्मल रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करता हूँ मित्रों, यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए और पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो इसे दक्षिण पूर्व कहा जाए। दोस्तों बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में गारंटी के साथ टपकेगा। दोस्तों आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये प्रश्न आपके हो सकता है दोस्तों यहाँ पर ए आ जाए, ए बी की जगह एक्स वाई मिल जाए, यहाँ पैर की जगह टैप मिल जाए, यहाँ एक्स वाई, लेकिन ये प्रश्न आपको गारंटी के साथ एग्जाम में मिलने वाले, चाहे कोई पेपर उठा लेना आप। कि दोस्तों ये बोल रहा है कि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, मतलब दोस्तों अपने हिसाब से, मतलब बोर्ड की बात हो दोस्तों सिस्टम ये होता है कि इसको मानते हैं हम पूर्व, इसको मानते हैं हम पश्चिम, इसको मानते हैं हम उत्तर, इसको हम मानते हैं दक्षिण। बोर्ड कॉपी पर आपको कॉपी पर करना। अब ये बोल रहा है कि पूर्व को दक्षिण कहा जाए। दोस्तों पूर्व तो ये रहा, हमने उठा करके इसको यहाँ लेके आ गए, इसका मतलब जहां से था उसको हमने 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, दोस्तों घड़ी की सुई अगर यहाँ है तो वो ऐसे करेगी, मतलब हमने क्या किया पूर्व को उठा करके 90 डिग्री घड़ी की दिशा में किसका जाए, ये पहले हिसाब से। फिर दोस्तों इसको और देखिए पश्चिम को उत्तर, अब दोस्तों पश्चिम तो यहाँ था, अब इसको अगर 90 डिग्री घुमाया तो इसको भी इधर ही 90 डिग्री, इसको इधर घुमाया तो इसको भी इधर ही घुमाएंगे, तो पश्चिम को जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो उत्तर बन जाएगा, ये पश्चिम यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों यही बोला कि पश्चिम को उत्तर कहा जाए, मतलब दोस्तों सारा पैटर्न सेट हो गया कि जो भी दिशा है उसको हम
90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाना है अपने को, तो किसे दक्षिण पूर्व कहा जाएगा दोस्तों। देखिए दक्षिण पूर्व, पहले तो दोस्तों देखिए दक्षिण पूर्व है कहाँ, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व, इनके बीच में जो साइड है ये आपकी होगी दक्षिण पूर्व। ये दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा कि जो इनके बीच होगी वो दक्षिण पूर्व होगी। अब दोस्तों प्रश्न को देखिए कि किसे, ये नहीं पूछ रहा कि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, ये नहीं पूछ रहा कि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा। अगर ये पूछा जाता तो हम इसको 90 डिग्री घुमा करके यहाँ लेके आते, लेकिन तो प्रश्न को समझे कि पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो किस दिशा को, कौन सी दिशा है जिसको दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। दोस्तों देखिए हमने अगले के लिए जाने के लिए क्या किया है दोस्तों, इसको यहाँ नहीं है, देखिए अगले के जाने के लिए हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में गए आगे जाने के लिए। अब दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें आगे आपको नहीं जाना कि तो किसे दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। अब दोस्तों किसे वाली जगह खाली है दोस्तों, यहाँ पर दोनों जगह भरी हुई है, यहाँ भरी हुई है, यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ कुछ भरा जाएगा। मतलब दोस्तों अपने को सवाल में बात करें पीछे चलना होगा तो यहाँ से पीछे देखेंगे, उत्तर से पश्चिम जाना, दक्षिण। अब देखिए उत्तर से पश्चिम आइए, उत्तर ये रहा, उत्तर से पश्चिम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर अपने को अब करना है कि यहाँ किसे खाली है, तो यहाँ पर खाली स्थान छोड़ के दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ देखिए आपको निकालने के लिए पीछे आना पड़ा, तो यहाँ भी पीछे आओ, यहाँ भी पीछे आओ। तो दोस्तों यहाँ पर आप पीछे आओ, देखिए उत्तर से पश्चिम वाला, उत्तर से पश्चिम वाला आप अब इधर चलने लगे, उत्तर निकालने के लिए दोस्तों आपको इधर चलना पड़ेगा। फिर दोस्तों देखिए दक्षिण से पूर्व, ये रहा दक्षिण से पूर्व, दोस्तों अब आपको ये ऐसे घूमना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप 90 डिग्री यहाँ से ऐसे घूमोगे तो ये आ जाएगा उत्तर पूर्व। दोस्तों प्रश्न शानदार था, उन्हीं बच्चों को समझ आया होगा जिनका ये दिशा प्रेक्षण पढ़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों अच्छे प्रश्न उन्हीं को समझ में आते हैं जो रेल में पढ़ाई करते हैं, सिर्फ मैराथन्स पर रहते हैं। दोस्तों मैं मैराथन में भी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो चीजें पढ़े हुए बच्चों को समझ में आ रही है जितनी, उतनी शायद बिना पढ़े हुए बच्चे को ना आए। तो दोस्तों उसमें आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक प्रश्न के बिना भी दिखा लेना, 29 से काम दिखा लेना, ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये उत्तर, तो दोस्तों मैं आइए आपके सामने से मिटा रहा हूँ, क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। फिर दोस्तों ये देखिए प्रश्न सीरीज के लिए दोस्तों आपके प्रश्न गारंटी के साथ मिलेंगे, 2 से 3 आपको एग्जाम में 2 से 3 मिलने वाले हैं सीरीज के। तो दोस्तों देखिए पहले लिखा हुआ है 5, फिर 8, फिर 14, 26, 50। तो दोस्तों आपके जो सीरीज में प्रश्न आएंगे वो आपके सिर्फ और सिर्फ जोड़ से बन जाएंगे, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना जोड़ा हुआ है, 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 24। तो दोस्तों हर समय 2 गुना होता जा रहा है, तो यहाँ मैं 48 करूँगा, इसका 2 गुना 48, इसमें मैं ऐड करूँगा तो 98 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों ने बना भी लिए होंगे, तो दोस्तों बना लिया समझो तो आपको सीरीज आती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी सीरीज में मुश्किल प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों एक नई सीरीज और है, इसको समझिए। अब इसमें देखिए दोस्तों पहले देखिए कोई जोड़ वाला बन रहा है क्या, 2, 8, 20, 38, यहाँ तक बात की तो 2, 8 आपको नजर कम आया होगा। तो दोस्तों आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा दूसरा कि दोस्तों मैं यहाँ पर 1 लिखूँ, 1 की क्यूब, या दोस्तों पहले आप 0 की क्यूब प्लस 0 लिखेंगे, तो 0 की क्यूब प्लस 0 ये बन रहा है, 1 की क्यूब प्लस 1 2, 2 की क्यूब प्लस 2 10, 3 की क्यूब प्लस 3 30, 4 की क्यूब प्लस 4 64। तो अब आपको करना है 5 की क्यूब 125 प्लस 5 130, 130 दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएंगे। और ये प्रश्न दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आराम से बन जाएंगे, इसमें ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। दोस्तों राजस्थान पुलिस का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इनमें आंकड़े बदल सकते हैं, नंबर बदल सकते हैं, लेकिन जो करने का तरीका, जो कॉन्सेप्ट है वो कतई नहीं बदलेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, सभी आम सेब है, सभी अनार आम है, सही निष्कर्ष चुनिए। दोस्तों मैं निष्कर्ष भी आपको देने वाला हूँ कि कौन सा सही गलत है, स्टेटमेंट आपको मैं बोल करके आपको कंक्लूजन में या जो निष्कर्ष है वो मैं आपको बोल के सुनाऊँ। पहले दोस्तों आपको इन प्रश्नों को करना क्या है, तो आपको चित्र से इनको करना पड़ेगा कि सभी आम सेब है। दोस्तों इसमें होगा क्या कि जैसे ये एक मैंने टब बना दिया आम का,
इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। इसमें मैंने एक टब बना दिया, किस चीज़ का? आम का। बोल रहे कि ये सारे आम, ये सभी आम सेब है, ये आम वाला ना, इसको आपको इसके अंदर डालना सभी। अब दोस्तों इसमें आप चित्र उल्टा मत बना देना, कभी सभी सेब को आम मत बना देना। आपको जो बोला है वही करना है कि सभी आम सेब है, तो सभी आम सेब। फिर दोस्तों नेक्स्ट को पढ़िए, सभी अनार आम है, सभी अनार आम है। सगले सारे जो अनार होंगे वो आम के अंदर आएंगे, तभी सभी अनार आम हो। इसमें दोस्तों ये जो यहाँ बनाना पड़ेगा अपने को अनार, दोस्तों इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब यह बोला होता है कि सभी आम अनार, तब तो अनार बाहर आता। अब ये बोला कि सभी के जो अनार है ना वो आम के अंदर है, सभी अनार आम बन गई। अब दोस्तों मैं आपके लिए कंक्लूजन लिख रखा हूँ। कंक्लूजन दोस्तों दो लिख देंगे। पहला कंक्लूजन है कि सभी सेब, दोस्तों सभी सेब अनार है, कि सभी सेब अनार है। एक दोस्तों कुछ सेब आम है, ये दोस्तों शानदार है। दोस्तों ये क्या है? शानदार चीजें आपको समझनी होगी। अब दोस्तों दो कंक्लूजन आपको परीक्षा में, दो कंक्लूजन मिलेंगे। अब इनके आगे दोस्तों आपको नंबरिंग मिलेगी, वहां पर 1 नंबर और 2 नंबर लिखे हुए मिलेंगे, और इनमें 1-2 मिलने वाले हैं। इस प्रकार आपको परीक्षा में 1 नंबर और ये 2 नंबर इसके नीचे लिखा मिलेगा, ये दोनों चीजें मिलेगी। आपको पहले ऐसा चित्र डिजाइन करना है। चित्र डिजाइन करने के बाद क्या करना है कि सभी सेब अनार, देखिए कि जो सेब वाला है वो अनार के अंदर घुस सकता है, कि सभी सेब वाला इतना बड़ा है, सभी सेब अनार में नाउड़ सकते हैं। ये तो कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा नहीं नाउड़ पाओगे, तो ये दोस्तों असत्य हो जाएगा। बताऊंगा ऑप्शन भी कैसे आएंगे। फिर कुछ सेब आम है, कि कुछ सेब आम है। अब दोस्तों ये बोल देता कि सारे सेब आम है, तो नहीं हो सकते, लेकिन दोस्तों ये बोल रहा है कि कुछ सेब आम है, तो दोस्तों ये सेब का पूरा एरिया है। दोस्तों एक चीज़ आपको छोटा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप वो याद रख लेंगे तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ अच्छा था, कि जब अपन बाहर से अंदर, दोस्तों बाहर से जब अंदर जाते हैं ना तो कुछ सही होगा हमेशा, और जब अंदर से बाहर आएंगे तो सभी सही होगा। ये दोस्तों पकड़ गए ना तो समझ लो इसको गोली दे जाओगे आप। कैसे? कि पहला था सभी सेब अनार है, सभी सेब अनार है, सभी सेब अनार बाहर से अंदर गए, तो अंदर में सही कुछ वाला होता है, सभी वाला सही नहीं हुआ कभी भी। जब अपन दोस्तों फिर से सुन लीजिए, जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो सिर्फ कुछ वाली लाइनें सही हो पाती है, सिर्फ और सिर्फ कुछ है वही लाइन सही होगी। तो इसमें सभी थी, सभी सेब अनार थे। अब सेब से अनार बोलो, अपन अंदर गए तो तब देखा कि सभी, तो अंदर जाने में कभी भी सेब सभी नहीं हो सकते। फिर दोस्तों देखिए कुछ है, तो कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, अंदर गए, अंदर में कुछ सही होता है तो ये सही होगा। दोस्तों ये इस चीज को आपको ध्यान देना है, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब अंदर जाते हैं तो कुछ सही होता है और बाहर आते हैं तो सभी सही होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करनी है नेक्स्ट प्रश्न के अपने। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है कि लखनऊ। दोस्तों ये सारे रीजनिंग के वो प्रश्न और कॉन्सेप्ट हैं जो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेके निकल जाना चाहिए। दोस्तों सेम डाटा तो नहीं मिलेंगे, ये तो बैग में भी डाल देना। सेम डाटा ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर कॉपी करे हुए मिल जाएंगे, कभी नहीं मिल सकते, मिलेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप इनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उनको अगर याद करके निकल गए, याद करके हम दिमाग में रख गए तो आप प्रश्न बना जाओगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश, ये जो लखनऊ का यूपी से जो संबंध है वही आपका गोवा को बताना। अब दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा, पहले जो लिखा है उसका पहले के साथ रिलेशन और दूसरे के साथ ही रिलेशन बनाना है। दोस्तों बहुत सारे भाई प्रश्न को गलत पढ़ जाएंगे। ऐसा मिलेगा कि उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश एक स्थान में, तो यहाँ पर कुछ और देकर के यहाँ खालिस्तान दे देगा, या यहाँ जैसे लिखा हो तो यहाँ खालिस्तान। अब दोस्तों देखिए इसका मतलब ये था, इसको अलग अलग मानिए आप। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इधर वाला पोर्शन अलग है और इधर वाला अलग है। अब लखनऊ यूपी की राजधानी है दोस्तों, लखनऊ यूपी की राजधानी, यूपी लखनऊ की राजधानी नहीं, तो आप उल्टा नहीं लेना कभी भी। आपको बता देगा कि लखनऊ है ना, मतलब पहले राजधानी लिखा हुई, पहली राजधानी है फिर राज्य, इस चीज को आप ध्यान रखें। कुछ दूसरे में सिस्टम यही लगाना है कि आपको पहले राजधानी, तो यहाँ आपको पहले राजधानी लिखनी, फिर यहाँ राज्य है तो यहाँ राज्य। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके सामने राज्य ही लिखा हुआ होगा, तो यहाँ राजधानी क्या हो जाएगी, तो हाँ जी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको
2 से 3 प्रश्न पक्का मिल जाएंगे आपको समरूपता टाइप के। तो आप इन प्रश्नों को कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि कोई रीजनिंग मुश्किल नहीं है राजस्थान पुलिस की। आप इस मैराथन से, इस मैराथन नाम की क्लास से आप कंप्लीट रीजनिंग कर सकते हो, आप अगर हिम्मत रखते हो खुद कुछ मेहनत करना चाहते हो तो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए कि रीजनिंग में देखिए क्या है कि JEEP को आप लिख रहे हो 16510, तो अमर को क्या लिखा जाएगा। ये दोस्तों सारे अल्फाबेट पढ़ा जाएगा। जब आपको इंग्लिश नजर आता है, कहीं भी अंग्रेजी नजर आए, समझ लेना अल्फाबेट एक्टिव हो चुका है। अब दोस्तों आपको पहले इसको देख के इसका कॉम्बिनेशन बैठाना है। तो दोस्तों मैंने देखा ऊपर वाले में क्या था, योग था, यहाँ तो योग चल रहा था। यहाँ देखिए जे कितने नंबर आ रहा है, 10 नंबर, यहाँ पर 16 नंबर आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, 5, यहाँ पर पी है दोस्तों ये, तो पी देखा तो पी तो 16 नंबर आता है, यहाँ 10। इसका मतलब तो सीधा तो उठा करके नहीं लिखा, तो फिर क्या लिखा है कि जो सबसे अंत में है वह सबसे पहले पी 16, फिर 5, फिर 5 और ये जी 10। इसका मतलब दोस्तों अपने को क्या करना है, ये सबसे अंत वाले के सबसे पहले लिखनी है। अब जो विद्यार्थी तो अमर को भरते हैं खालिस्तान को, तो सबसे अंत वाला सबसे पहले, फिर ये, फिर दोस्तों ये, और फिर ये। तो देखिए दोस्तों आपके लिए अब दोस्तों ये सारे पैटर्न फॉलो होते हैं, तो इन पैटर्न को आपको फॉलो करता जाना है, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपके इंग्लिश वाले ये ABCD के नंबर याद है तो, अगर नहीं याद है तो वहाँ पर आप चित्र बना लेना, ABCD लिख लेना, नीचे नंबरिंग कर लेना, यह तरीका बचेगा फिर। तो दोस्तों ये तो इसी कॉन्सेप्ट पर आ रहा है प्रश्न था इंग्लिश वाले। अब दोस्तों नीचे प्रश्न, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऐसा एक छोटा प्रश्न आपकी परीक्षा में पक्का आने वाला है। हर पेपर में 4 दिनों में 8 शिफ्ट है, 13, 14, 15, 16, 4 दिनों में 8 शिफ्ट। हर शिफ्ट में आपको इस तरह का एक प्रश्न तो मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों प्रश्न इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिए कि ABCD ताश खेल रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि ताश खेलते वक्त क्या होता है कि हम आमने सामने बैठते हैं, कि ये 2 हो गए साथी, ये 2 साथी, तो हम आमने सामने बैठते हैं। कि ABCD ताश खेल रहे हैं कि A और C, मतलब A और C और BD साथ। इसमें दोस्तों ये A है ना, वो C के साथ है, मतलब A के सामने C बैठा है और B के सामने D, तभी तो वो साथी हो पाएंगे। कि A के सामने A और C साथ है, इसमें दोस्तों A का जो सामने C बैठा है और B के सामने D बैठा है, ये इतना पता लगा। फिर दोस्तों अब मैं यहाँ पर देखिए आपके सामने एक बार लिख दूँ, जैसे मैंने A को यहाँ बैठा दिया तो C को यहाँ बैठा दिया। एक बार दोस्तों बैठा रहा हूँ, सही हो जरूरी नहीं। फिर बोल रहे हैं कि BD साथ है, इसमें दोस्तों मैं B को एक बार यहाँ बैठा देता हूँ, D को यहाँ बैठा देता हूँ। लेकिन दोस्तों ये यहाँ तक मैं अपना 100% उत्तर बना नहीं है, यह लाइन अपने उत्तर बनाएगी कि देखिए C दोस्तों यह इतनी है ना, इससे फिक्स हो जाएगी पोजीशन की कौन कहाँ है। कि C है ना वो B के बाएं है, C ये B के बाएं नहीं है भाई, B का ये तो दायां है। दोस्तों आप अगर यहाँ देखिए, यहाँ से आप दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बाएं दाएं क्या होता है कि आप कहीं से भी चलो, कहीं से भी चलो, अगर आप घड़ी की दिशा में चलोगे, घड़ी की जैसे ये हो, तो आप जब आप घड़ी की दिशा में चलोगे दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ पा रहे कि जब आप ये दोस्तों आपके लिए मैं एक छोटी घड़ी बना देता हूँ ना, उससे आप सारी चीज़ें समझ लोगे दाएं बाएं वाला खेल क्या है। देखिए दोस्तों ये रहा, ये मान लीजिए घड़ी हो गई ना। तो दोस्तों अगर आप घड़ी की सुई की दिशा में चलते हो तो आप बायां चलोगे। क्या दोस्तों सर तो ये मैं थोड़ा सा बारी से नहीं बता पाता। हाँ देखिए, जब आप घड़ी की दिशा में चलोगे तो वो हो जाएगा दायां, क्या आप दायां चल रहे हो। आप घड़ी की दिशा के विपरीत चल रहे हो तो वो हो जाएगा बायां। क्या है खेल ये इस चित्र से, मतलब इस प्रश्न से समझ पाओगे। अब दोस्तों ये चित्र तो हमने ये देख करके बना दिया, दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप ये भी बना दो। मतलब अभी तक इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, अभी तो हमने इनको आमने सामने रखा है क्योंकि ये साथ में। अब ये देखिए कि C B के बाएं है, C है ना वो B के बाएं है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि उस चित्र के हिसाब से आपको जाना है। किस चित्र के हिसाब से, उस मतलब जब आप घड़ी की दिशा में चलोगे तो हमेशा आप दायां चलोगे, और घड़ी के विपरीत में चलोगे, घड़ी के विपरीत में चलोगे। दोस्तों ये देखिए जैसे आप ये खड़े तो आप दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में तो आप दायां चलोगे, और कहीं से बायां चलना हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे, घड़ी की तो विपरीत दिशा में चलोगे। अब बोल रहे हैं कि C B के बाएं है, B को पकड़ो पहले,
अब बी सी है ना, वो बी के बाएं है। मान लो बी का अगर घड़ी की दिशा में चलोगे तो दायां हो जाएगा। घड़ी की दिशा में कौन सा चलता है, ये देखिए दोस्तों, घड़ी की दिशा में दायां चलता है और घड़ी की विपरीत दिशा में बायां चलता है। ये दोस्तों दायां चलता है और ये बायां चलता है। बोला कि सी बी के बाएं है, कि सी है ना, सी वो बी के बाएं है। देखिए यहाँ से चित्र में देखिए, चित्र को मिलाइए कि सी है ना, सी जहाँ बैठा है वो बी के बाएं है। बी का बाएं तो इधर चल रहा है, तो यहाँ सी तो नहीं है। इसका मतलब दोस्तों इनकी लोकेशन हमको बदलनी पड़ेगी। अब आप ए सी बढ़ाइए, अब बढ़िए कि सी बी के बाएं, ये बैठा बी, कहाँ बैठा है, ये बैठा बी, ये बैठा बी के बाएं, बिल्कुल बाएं जा रहा है, ये रहा। कौन बैठा है, सी बैठा, यहाँ बैठा है। तो इससे दोस्तों अब पूछा है कि ए का मुंह किधर है, तो दोस्तों इसका मुंह तो इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तभी तो आमने सामने मुंह करके पत्ते खेल पाएंगे, ताश खेल पाएंगे। तो देख सकते हो कि अब पूछ रहा है कि ए का मुंह किस दिशा में होगा, ये कौन सी दिशा है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, ये होता है इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये उधर है, इधर का मतलब होता है यहाँ पर दक्षिण होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, दक्षिण। दोस्तों मैं चाहता तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न रख करके आपका टाइम पास कर सकता था, लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक ही सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी रीजनिंग की बुक है उसको आप उसके छोटे छोटे प्रश्न आप निकालें। दोस्तों इनसे आपके प्रश्न बन जाएंगे। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इनसे आपके प्रश्न बन जाएंगे। हो सकता है दोस्तों डेटा अलग हो, लेकिन दोस्तों कॉन्सेप्ट यही के यही मिले। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। दोस्तों ये रहा वेटेज की किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, कौन से टॉपिक आएंगे, वो दोस्तों ये हर टॉपिक का मैंने प्रश्न उठा लिया और समझाने की कोशिश भी। और दोस्तों उम्मीद करो ये सारी चीजें आपको समझा पाने में सफल हूँ। तो दोस्तों इस मेरे द्वारा की गई मेहनत को आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि दोस्तों मैं वही चीजें आपके लिए लेके आता हूँ जो आपके पेपर में सीधा टपके और शानदार आपको परिणाम देके निकल दे। तो दोस्तों यह क्लास देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों मेरा प्रयास मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सफल रहा होगा। जय हिंद, जय भारत। आपको पेपर पास करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।